हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं हम लोग कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम लोग सीख चुके हैं। अभी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। आज हमें सीखना है फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ कि फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। कहता है रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम मैन्युफैक्चर्ड एंड कांस्टेंट सेज सीम्स नॉन एज अ फिक्स कॉस्ट। कहता है जहां पर हम किसी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई कैपिटल होगी, प्लांट मशीनरी हो गया, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट कहलाती है जो हमें बियर करनी ही करनी है, ठीक है। उसको एक प्रोड्यूसर को सहना ही पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर के लिए लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उसका नेचर कहता है नेचर उसका जो कैपिटल होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए काम करती है, ठीक है। उसका टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। कब अब कहता है कि इनकर्ड व्हेन, कब लगती है फिक्स कॉस्ट। कहता है फिक्स कॉस्ट लगती है कभी सर्टेन टाइम पीरियड में बच्चे, कभी कभार लगती है वो, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगी उस टाइम पर नहीं, ठीक है। कोई यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही है उस टाइम पर नहीं बच्चे वो, लेकिन यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लांट मशीनरी लेकर आ रहे हैं हम लोग उस पे लगती है, ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कब लगती है, वेरिएबल कॉस्ट उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम पे लगती है, ठीक है। बिहेवियर कैसा है इसका, कहता है रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहता है जो बिहेवियर है फिक्स कॉस्ट का वो कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर चेंज करता रहता है, ठीक है। बट टाइम पीरियड आप सभी को पता है, वेरिएबल टाइम पीरियड कैसा होता है, वो एक छोटा टाइम पीरियड होता है। एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। जबकि फिक्स कॉस्ट के लिए जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो कई साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। आगे कहता है कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कहता है फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। कोई रेंट हो गया, कोई इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए, डेप्रिसिएशन एंड सैलरीज एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल्स हैं वेजेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कमीशन ऑन सेल्स एंड मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सेट्रा। जो भी मटेरियल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो वेजेस होंगे जो कैजुअल वर्कर को दिए जाते हैं वो टाइमली चेंज करते रहते हैं। जो पैकिंग एक्सपेंसेस होंगे वो हर लॉट के साथ चेंज करते रहेंगे, ठीक है। भाई कमीशन हर बार जितनी सेल होगी कमीशन उसका अलग से लगेगा, ठीक है। जबकि रेंट कहीं काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए एक बार, इंश्योरेंस काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए, टैक्सेस डेप्रिसिएशन काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए। ये था हमारे पास डिफरेंस। आओ इसको सीखते हैं एक शेड्यूल की हेल्प से। अब हम लोग सीखते हैं कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कहता है जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना हमारे पास, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको हमें टोटल के बारे में सीखना है। हमारे पास एक शेड्यूल है, 0 से लेकर 6 आउटपुट तक की हमारे पास क्वांटिटी है, कुछ टीवीसी भी है हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है। जब यूनिट थी 0 आउटपुट था हमारे पास, उस टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट थी 0, क्योंकि जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी भाई। जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की, जब यूनिट प्रोड्यूस हुई 1 तो खर्चा आया 10 यूनिट का, ठीक है। अगली दूसरी यूनिट जैसे ही प्रोड्यूस की हम लोगों ने, खर्चा आया 18 यूनिट्स का, 18 रुपए का, ठीक है। 18 वेरिएबल कॉस्ट हुई हमारी। 2 से लेके 3, 4, 5, 6 वो 24, 28, 32, 38। आप एक चीज देखना बच्चे, हर कॉस्ट के साथ एक टाइम पीरियड तक जो चेंज हो रहा था, जो कॉस्ट हो रही थी हमारी, वो इंक्रीज करती जा रही थी, ठीक है। लेकिन रेट कैसा था उसका, डिक्रीजिंग। पहले चेंज आया 10 का, फिर अगला 8 का, फिर 4 का, फिर से 4 का, मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। फिर 4 का 28 से 32 पे, फिर 6 का, फिर इंक्रीज करने लग गया वो, ठीक है। एक टाइम पीरियड तक वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी वेरिएबल फैक्टर के ऊपर कॉस्ट लगती है उसको कहा जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दीज कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ये चेंज करती रहती है जैसे जैसे आउटपुट या प्रोडक्शन हमारा चेंज करता है। दस
व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज जीरो, कहता है जब प्रोडक्शन का लेवल होता है जीरो आउटपुट है ना हमारे पास, उस टाइम पर टीवीसी क्या होगी, इज आल्सो जीरो। दस व्हेन टीवीसी कर्व बिगिंस फ्रॉम द ओरिजिन, कहता है अगले डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ये लाइन उस लाइन के बच्चे उस डायग्राम की है कि टीवीसी कर्व कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब एक चीज देखना, जहां पर आउटपुट है हमारा जीरो, आप सभी जानते हैं जब तक हम कुछ प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो उसके उस प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा होगा वो भी कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, जब कुछ प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, खर्चा तभी तो होगा। ठीक है, आप ये सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चे, ये मैं कोई फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। फिक्स कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, खर्चा आपको होना ही होना है। ठीक है, प्रोडक्शन करने से पहले ही आपको प्लांट मशीनरी खरीदना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से सीखते हैं। देखो जो हमारा पॉइंट ओ है, ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है क्वांटिटी। जब हमने एक यूनिट प्रोड्यूस की, ठीक है, उस टाइम पर कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई हमारे पास, 10 की। 2 पे हुई हमारे पास, आगे वो इंक्रीज करती रही 18, 3 पे 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, ऐसे मतलब 38 वो इंक्रीज करती रही बच्चे। ठीक है, हमारे पास एक तरह की एक अजीबोगरीब कर्व बन रही है हमारे पास टीवीसी की। ठीक है, कहता है द शेप, जो हमारी कर्व स्टार्ट होगी ना बच्चे, जो टीवीसी की कर्व स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो ओरिजिन से। क्योंकि जब प्रोडक्शन कुछ नहीं की हम लोगों ने, जब प्रोडक्शन थी जीरो, उस टाइम पर कॉस्ट भी क्या थी हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, मैं यहाँ पर जो कॉस्ट बार बार नाम ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट की या टोटल फिक्स कॉस्ट की कोई बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। कहता है द शेप ऑफ टीवीसी इज पेक्युलर, जो टीवीसी की शेप है वो पेक्युलर है, उलझी पुलझी है, एक अनइवन सी है, समझ नहीं आ रही। ठीक है, बड़ी अजीब सी शेप बनी है उसकी। ठीक है, इट इज सेड टू हैव एन इन्वर्टेड एस शेप, ये एक इन्वर्टेड एस शेप की तरह दिख रही है हमें। दिस इज बिकॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कहता है इसके पीछे कारण क्या है, ये हमें इन्वर्टेड एस की तरह क्यों शो हो रही है। कहता है जो इनिशियल स्टेज थी ना प्रोडक्शन की, जब 0 से लेके 1, 2, 3, 4 यूनिट तक हम लोगों ने प्रोडक्शन की, जो इनिशियल स्टेज थी, देयर इज स्कोप ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। कहता है वहां पर स्कोप था कि हमारे पास जो फिक्स फैक्टर थे, ठीक है, जितने भी फिक्स फैक्टर और प्रोडक्शन थे, हमारे पास लैंड थी, कैपिटल थी, प्लांट मशीनरी था, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का पूरा ऑप्शन था। ठीक है, और जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे थे तो हम अपने फिक्स फैक्टर को उतना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कौन से, वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइंग मशीनरी, हमारे पास इसमें फिक्स फैक्टर भी हैं और जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो भी हैं। ठीक है, कहता है जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे अपने जो फिक्स फैक्टर है उनका एफिशिएंट यूटिलाइज हम लोग करते रहेंगे, उतना उनका प्रॉपर यूटिलाइज करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कर्व थी हमारी टीवीसी की। कहता है अब टीवीसी का बिहेवियर कैसा, जो टीवीसी की कर्व गई ना हमारे पास से, हमारे सामने जो टीवीसी की कर्व हम लोगों ने देखी है, ओरिजिन से स्टार्ट की है और आगे वो एक इन्वर्टेड एस शेप की तरह बिहेव कर रही है, बड़ी अजीबोगरीब सी शेप थी उसकी। ठीक है, उसका बिहेवियर पढ़ते कि वो कैसे बिहेव करती है, कैसे इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, वो कैसे रिएक्ट करती है कॉस्ट के साथ, कैसे रिएक्ट करती है वो प्राइजेस के साथ, ठीक है, आउटपुट के साथ, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। कहता है hence as the variable input employed increases, कहता है जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल इनपुट होते हैं ना, जो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इनकर्ड होते हैं, उन वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं, द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट एंश्योर दैट टीवीसी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। कहता है जैसे जैसे हम लोग आउटपुट जो हमारा होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको इंक्रीज करते रहते हैं ना, और वो इंक्रीज कब होंगे, जो आप सभी जानते हैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड की बात चलती है तो फिक्स फैक्टर क्या रहेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो चेंज किस में करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर में। ठीक है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। कहता है जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते रहते हैं, टीवीसी भी इंक्रीज करेगी, पर उसका रेट इंक्रीजिंग की स्पीड कैसे होगी, उसका रेट कैसा होगा, डिमिनिशिंग रेट होगा, गिरता हुआ रेट होगा उसका। ठीक है, इंक्रीज तो करेगी पर डिक्रीजिंग रेट से। दिस मेक्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ टीवीसी कर्व दैट इज कॉनकेव, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जो पहला पार्ट होता है, पहली स्टेज होती है, वो कॉनकेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, एज द प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज
more and more variable factor is employed for a given amount of fixed input। कहता है given amount of fixed input के टाइम पर जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। दिस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर फॉल एंड ऐड मोर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके कारण क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, सो द टीवीसी इंक्रीजेस बट नाउ एट एन इंक्रीजिंग रेट। जिसके कारण क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज तो करेगी पर उसका रेट कैसा होगा, इंक्रीजिंग रेट होगा। ठीक है, यहाँ पर टीवीसी बिहेव करती है एक कॉन्वेक्स टाइप में। ठीक है, इन्वर्टेड एस के टाइप में, पहले कॉन्केव और फिर बाद में कॉन्वेक्स टाइप पे। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।